तो एशिया कप जीतने के बाद अब है वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी। क्या भारतीय क्रिकेट टीम पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पे भारी? देखिए, आप सबको पता है कि 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला जो कि 22, 24 और 27 तारीख को खेली जानी है, उसके लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम पहले के 2 ओडीआई अलग स्क्वाड के साथ खेलेगी और आखिरी ओडीआई अलग स्क्वाड के साथ खेला जाएगा। सीधी नज़र मारते हैं कि क्या-क्या चेंजेस किए हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए और एशियन गेम्स की प्रिपरेशन के लिए। आइए, तो देखिए, सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, तो पहले 2 ओडीआईस के लिए केएल राहुल उनके कप्तान हैं और रविंद्र जडेजा उनके वाइस कप्तान हैं। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों को ही पहले 2 ओडीआईस में रेस्ट दिया गया है। विराट कोहली को भी रेस्ट दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ नए खिलाड़ी ऐड किए गए हैं और कमाल की बात, उनमें से 2 खिलाड़ी तो एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुए पड़े हैं। आइए नज़र डालते हैं कि कौन-कौन वो खिलाड़ी हैं जो कि पहले 2 ओडीआईस में भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो केएल राहुल कैप्टन, रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एशियन गेम्स में है, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ये भी एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और कमाल की बात, रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, इस खिलाड़ी की इतनी चर्चा थी कि खैर क्या बात करें। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपके 4 पेसर्स जो कि इस श्रृंखला के पहले 2 ओडीआईस के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। एक बार नज़र डालते हैं कि आखिरी ओडीआई के लिए क्या-क्या चेंजेस ला रही है भारतीय क्रिकेट टीम। तो ओरिजिनल कप्तान वापस आ रहे हैं, ओरिजिनल वाइस कप्तान वापस आ रहे हैं। ये तीसरा ओडीआई खेला जाना है 27 तारीख को। तो उसके बाद देखिए, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान और वाइस कप्तान इस मैच में वापसी करेंगे। जिसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, राहुल और किशन दोनों कीपर्स आपके रहेंगे। जडेजा बतौर वाइस कप्तान नहीं पर बतौर एक खिलाड़ी खेलेंगे। केएल राहुल भी बतौर इसमें कीपर खेलेंगे। उसके बाद देखिए, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल के नाम के आगे स्टार है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनको एक इंजरी हुई थी। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवि अश्विन इसमें भी हैं और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब फाइनल जीता था एशिया कप का भारतीय क्रिकेट टीम ने, तो उनसे रोहित शर्मा जो कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम के, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपके जो दिमाग में अक्षर पटेल की रिप्लेसमेंट में कौन है? तो उनके मुँह से एकदम से ही रवि अश्विन का नाम निकल गया था। अक्सर वो गलती ऐसी करते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने हिंट दे दिया था कि अश्विन के साथ वो इस बातचीत में हैं कि अगर अक्षर पटेल 28 सितंबर, क्योंकि आखिरी तारीख है, उसके बाद ही हम सारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स का एनालिसिस करेंगे। तो 28 तारीख का तक का टाइम है आपके पास आईसीसी को फाइनल अपना स्क्वाड देने के लिए, और अगर 28 सितंबर तक अक्षर पटेल 100% फिट नहीं होते हैं, तभी आप अगर देख पा रहे हैं, तो उनके नाम के आगे ये एक स्टार लगाया हुआ है बीसीसीआई ने। इसका मतलब यही है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहेगा, कि वो कितने अवेलेबल हैं, कितने फिट हैं। पहली बात तो कितने खुद फिट हैं, इंजरी से रिकवर करे या नहीं करे, उसके बाद कितने मैच फिट हैं। हालाँकि देखिए, रविचंद्रन अश्विन कमाल के गेंदबाज हैं, उनकी एबिलिटी में किसी को कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पर सवाल यही आता है कि रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी ओडीआई कब खेला था? जब 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पे गई थी, जहां टेस्ट में उनको 2-1 से हार मिली थी, ओडीआई में उनको 3-0 से हार मिली थी। वो आखिरी समय था जब रविचंद्रन अश्विन ओडीआई में सिलेक्ट हुए थे। और भाई गज़ब की ये जस्टिस है, गज़ब का विचार है बीसीसीआई का कि वैसे तो रविचंद्रन अश्विन को आप पूरे समय बाहर बिठाते हैं, लेकिन जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट आता है, और 2021 से हम ये देख रहे हैं कि आईसीसी लिमिटेड ओवर्स का कोई भी फॉर्मेट है, चाहे 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हो, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हो, और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट तो नहीं हुए हैं, पर इन साइंस ने हमको बता दिया है कि रविचंद्रन अश्विन जो कि हिस्सा रहेंगे इस भारतीय क्रिकेट टीम का, कम से कम इन 3 ओडीआईस के लिए। और अब किन खिलाड़ियों के साथ इनजस्टिस है, अगर आप मेरी स्क्रीन की राइट साइड पे देख पा रहे हैं, तो जिस खिलाड़ी की चर्चा चल रही है, संजू सैमसन। मतलब इस बंदे से आपने 2020 से वो हर एक चीज़ करवाई। आपने इससे टी20 में ओपनिंग करवाई, आपने इससे टी20 में मिडल ऑर्डर में खिलवाया, आपने इसको जगह नहीं दी। ओडीआईस में ही वाज़ ब्रिलियंट। मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ पहले बोला था कि संजू सैमसन जो हैं,
टी20 में कहीं न कहीं इनकंसिस्टेंट है, बट ओडीआईज़ में ही वाज़ ब्रिलियंट, ही वाज़ परफेक्ट। पर अनफॉर्चुनेट रहे कि इनकी जगह नहीं बनी। ख़ैर, अब अगर दर्शकों की अगर हम बात करें तो हर जगह संजू सैमसन के ही यहाँ पे चर्चे हो रहे हैं। अब देखिए, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड को लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेने का रीज़न ही ये है कि एशियन गेम से पहले अब कम से कम इन खिलाड़ियों को, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड हमारी एशियन गेम्स के कप्तान हैं, तो आप इनको ज़रूर वो एक मौका देना चाहते हैं। आप इनको ज़रूर एक चांस देना चाहते हैं अपने तरीके से कि इनको एक गेम टाइम मिले। और हाल ही में श्रीलंका की कंडीशंस में हमारी टीम क्योंकि प्रैक्टिस करके आ रही है, इतना पसीना बहा के आ रही है, तो उनको रेस्ट देने के लिए, क्योंकि 17 तारीख को हमने फाइनल जीता है और फिर 18 की वो मिडनाइट को, यानी कि आधी रात थी 17 की, और 18 की सुबह-सुबह कई हमारे खिलाड़ी आए हैं। तो 4 दिन बाद आपसे खेला नहीं जाएगा, इसलिए रोहित शर्मा, विराट कोहली आपको दिखेंगे तीसरे ओडीआई में। अपनी चर्चा ज़रूर आप दीजिए, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, अपने विचार रखिए कमेंट्स में कि आपको ये स्क्वाड कैसा लगा। देखिए, मेरा अगर आप ओपिनियन लेंगे तो इस स्क्वाड में एक तो संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल को होना ही चाहिए था। बेशक वो वर्ल्ड कप की टीम में होते ना होते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ना ही वो एशियन गेम्स में हैं, ना ही वो इस स्क्वाड में हैं, ना ही वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आखिर में हम बात करें तो ये खिलाड़ी अब करें क्या? जो कि लिमिटेड ओवर्स टीम को इतने समय से रिप्रेज़ेंट करते आ रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिल पाया। देखिए, मेरे हिसाब से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलनी है, आप इसमें हिस्सा लीजिए। संजू सैमसन अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो मेरे ख़्याल से उनको रिप्रेज़ेंट करना चाहिए अपनी टीम को यहाँ पे। और इसी के साथ मैं तो देखिए यही उम्मीद करूँगा कि रिज़ल्ट जो मर्ज़ी हो इस सीरीज़ का, भारतीय क्रिकेट टीम ओवर एक्सपेरिमेंट ना करे। आखिर में हम सिर्फ़ एक ही यहाँ पे सवाल लेते हैं, जो कि बहुत से कॉमन सवाल हैं कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सही हैं? क्या ये एक्सपेरिमेंट करने जायज़ हैं? देखिए, आप एक लिमिट तक एक्सपेरिमेंट रखिए। ये ना हो कि आप वर्ल्ड कप में फिर उस सोच के साथ जाएँ, जो कि आपने पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स में गलती करी। क्योंकि यही सबके विचार हैं, यही सबका मोस्टली जो सवाल है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम पिछले जो कई आईसीसी के चैंपियनशिप से करती आ रही है, आईसीसी के कई आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप्स में और डब्ल्यूटीसी के फाइनल्स में भी गलती करती आ रही थी कि कुछ कॉम्बिनेशन पहले कराया और फिर उसके बाद आपने अलग ही कॉम्बिनेशन उतार दिया। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने क्या किया था कि दे वर क्लियर विद देयर थॉट्स। तो मेरे हिसाब से तो देखिए आपका वही हिसाब रहना चाहिए कि टॉप 3 आपके शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, और उसके बाद 4-5 पे मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, आई मीन 4-5-6 पे आप इनकी रिप्लेसमेंट या आप इनकी रोटेशन देखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो शार्दुल ठाकुर को लाएँगे और फिर बुमराह, शामी और सिराज में कम से कम आप 2 गेंदबाज़ों को खिला के स्पिनर्स को अकॉर्डिंगली खिलाएँगे, यानी कि किसी गेम में जडेजा ऊपर आएँगे, अगर वॉशिंगटन सुंदर गेम में आती है तो वो, और कुलदीप यादव तो आपकी खेलेंगे ही खेलेंगे। तो लेट अस होप कि ये जो सीरीज़ है, इसमें भारतीय क्रिकेट टीम एटलीस्ट इन खिलाड़ियों को अपना गेम टाइम दे और ये खिलाड़ी भी अच्छा परफ़ॉर्म करे, और हमारी तो उम्मीद यही है कि अगर हो सके तो भारतीय क्रिकेट टीम जीते, और ना भी जीते तो देखिए कम से कम जो है अपनी गलतियों से ज़रूर सीखे। अब सबसे आखिर में आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सीरीज़ आप देख सकते हैं वायाकॉम 18 के नेटवर्क पे, जिन्होंने बीसीसीआई के होम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक्वायर किए हैं। डिजिटली आप इसको देख पाएँगे जियो टीवी पे अलग-अलग लैंग्वेजेस में, और अपने आप टेलीविज़न पे इसको देख पाएँगे स्पोर्ट्स 18 पे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे अलग-अलग सोशल मीडिया के आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ आप मेरे ट्विटर का भी जो है ट्विटर आईडी का भी लिंक देख सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, और कोई सवाल हो और कोई सजेशन हो आप कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, गुड बाय।